पडेडेड होश वाली भाभी की बड़ी बहन, जिसका नाम श्रुति है, उनकी उम्र तब 32 साल की थी और देखने में सांवली सूरत पर नैन नक्श बहुत अच्छे हैं। वो थोड़ी लंबी भी है। वो अक्सर मेरे पडेडेड होश वाली भाभी के घर यानी अपनी सगी बहन के घर आती थी। उनका ससुराल करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था, तो कभी रात को आती और सुबह चली जाती। उसका ससुराल मेरे ऑफिस के रास्ते में ही था, तो कभी कभी जब वो सुबह जाती तो पडेडेड होश वाली भाभी कहती कि दीदी को भी घर छोड़ देना। मैं उन्हें घर छोड़ देता था। श्रुति की शादी को 9 साल हो चुके थे, पर कोई संतान नहीं थी। ये बात मुझे मालूम नहीं था। एक दिन वो सुबह सुबह मेरे साथ जा रही थी। अपने ससुराल तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भाभी आपके कितने बच्चे हैं? वो थोड़ी मायूस होकर कहने लगी, अभी कोई नहीं है। मैंने भी कुछ कहा नहीं और उनको उनके घर छोड़ देकर चला गया। वो हमेशा कहती कि आओ चाय पीकर जाना, पर मैं कभी भी नहीं रुका उनके घर। मेरे मन में उनके प्रति ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन वो दोपहर को भाभी के घर आई हुई थी। शाम को मैं ऑफिस से जैसे ही घर आया तो भाभी ने कहा, कालू जरा दीदी को घर छोड़ दोगे? मेरा मूड तो था नहीं, पर मैंने कहा, थोड़ा रुको, चलते हैं। थोड़ी देर बाद मैं हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर बाहर निकला, बाइक स्टार्ट किया और श्रुति पीछे बैठ गई। रात के 8 बज रहे थे। उनके घर का रास्ता थोड़ा सुनसान सा है। मैंने बाइक कहीं भी नहीं रोकी और मैं बहुत तेजी से बाइक चला रहा था। कभी कभी कोई छोटा मोटा गड्ढा आ जाता तो ब्रेक मारता तो श्रुति भाभी मुझसे टकरा जाती, पर मेरे दिल में ऐसा कुछ था नहीं। 1-2 बार ऐसा हुआ तो मैंने समझा ब्रेक मारने की वजह से हो गया होगा, पर वो बार बार मेरी पीठ से सट जाया करती। मुझे कुछ शर्म भी आए और अच्छा भी लगे, पर मैं ज्यादा ध्यान न देता हुआ उनके घर पहुंच गया। बाइक रोकी और उन्हें उतार कर जाने लगा तो श्रुति बोली, पानी तो पी लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, रात हो गई है और रास्ता कैसा है तुम्हें मालूम ही है। श्रुति भाभी कहने लगी, रहने दो, तुम हर बार बहाना बना जाते हो कि फिर कभी चाय पानी करूंगा। आज कौन सा ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे? मैंने कहा, चलो ठीक है। मैंने बाइक उनके घर के अंदर लगा दी। श्रुति ने अंदर का गेट खोला। मैंने पूछा, भाभी और लोग कहाँ हैं? तो श्रुति ने कहा, किसी की मौत हो गई है, उनके घर गए हैं। आज रात तक आने वाले थे, फिर फोन आ गया कि कल दोपहर तक आएंगे, इसीलिए मुझे रात को आना पड़ा। घर में भी रहना चाहिए ना किसी को। और तुम्हें मालूम ही है कि कितने चोर उचक्के हैं आजकल। मैंने कहा, ठीक कहती हो आप। श्रुति ने फ्रिज से मिठाई निकाली और मेरे सामने रख दी। कहने लगी, लो। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? श्रुति ने कहा, पहली बार मेरे घर के अंदर आए हो, इतना तो करना चाहिए ना। मैंने कहा, क्या आप भी ना? मैं रसगुल्ले खा नहीं रहा था तो श्रुति ने कहा, लो ना खाओ। मैंने कहा, हाँ खाता हूं। फिर श्रुति ने एक रसगुल्ला लेकर मेरे मुंह में खिलाने लगी। मैंने मुंह खोला तो श्रुति ने जबरदस्ती रसगुल्ला मेरे मुंह में डाल दिया। उसका रस मेरे टी शर्ट पर गिर गया। मैं रुमाल निकालकर पोंछने लगा तो भाभी बोली, मैं साफ कर देती हूं। मैंने कहा, नहीं रहने दो। बातें करते करते लगभग 10 बज गए, मुझे मालूम भी ना चला। खडाडाढ़ी देखी तो 10 बज रहे थे। मैंने कहा, अब जाता हूं, वैसे भी रास्ता बहुत खतरनाक है। श्रुति भाभी ने कहा, कहाँ जाओगे इतनी रात में? यहीं रुक जाओ, क्या फायदा, रास्ते में कुछ हो जाएगा तो। मैंने कहा, नहीं, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। भाभी ने कहा, ऑफिस तो यहां से नजदीक ही है, सुबह यहीं से चले जाना। पर मैं माना नहीं, मैं जाने लगा। थोड़ी दूर गया तो मुझे रास्ते में डर लगने लगा, सोचा कुछ हो जाएगा। तब मैं फिर से वापस श्रुति के घर आ गया। भाभी ने कहा, ठीक किया, मैं तो इतना मना कर रही थी कि मत जाओ, खाना बना रही हूं, खा लो और सुबह चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। भाभी ने खाना बना लिया। 11 बज चुके था। हमने खाना खाया और टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी। मैंने कहा, भाभी मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। भाभी ने कहा, तुम सो जाओ, मैं भी यहीं पर फोल्डिंग लगा लूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं सो गया। गर्मी का मौसम था, मैं सिर्फ हाफ पैंट और बनियान में सो रहा था। भाभी ने पतली सी नाइटी पहन रखी थी। उनका फोल्डिंग मेरे बेड से सटा हुआ था। भाभी ने एक जग पानी भरकर रख दिया था मेज पर।
मैं सो रहा था कि अचानक वो पानी से भरा जग नीचे गिर गया। मेरी नींद खुल गई कि क्या हुआ। मैं फौरन उठा और अपना मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो पानी गिरा था। मैं जैसे ही भाभी को जगाने को हुआ तैसे ही देखा कि भाभी आराम से सोई हुई है और भाभी उस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा दिमाग घूमने लगा और अब अजीब अजीब से ख्याल आने लगे दिल में कि क्या करूं। मैंने कमरे की बत्ती जला दी। फिर मैं हौसला करके भाभी के पास सरक गया और धीरे से अपनी टांग उनके ऊपर रख दी जैसे कि मैं नींद में हूं। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे दिमाग में भाभी को लेकर ऐसा ख्याल क्यों आने लगा था। कहीं ना कहीं भाभी की बाइक पर यूं चिपकाना मुझे उनकी तरफ आकर्षित कर रहा था। बहुत कंट्रोल करके मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। मुझे नींद आ गई, पर थोड़ी देर बाद मेरे बिस्तर पर कुछ महसूस हुआ, जैसा कोई मेरे बगल में आकर लेट गया। मैंने आंख खोली तो भाभी जो मेरे से चिपक कर सो रही थी। अब जब भाभी ही मेरे पास चलकर आ गई थी तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा लग रहा था कि श्रुति भाभी ने ये गलती बहुत दिनों से नहीं की थी और उसकी सजा मुझे मिली। भाभी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो अंदर से बहुत खुश थी। कहने लगी, तुमने मुझे वो सुख दिया जिसके लिए मैं सालों से तड़प रही थी। मैंने भाभी को समझा कि भाभी जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ और हम कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाभी आखिर भाभी होती है, उसके साथ ऐसा करके नाम खराब नहीं करना है। भाभी बहुत खुश थे और उन्हें मेरे लिए सुबह उठाकर नाश्ता बनाया और ऑफिस चला गया। उनको थोड़े प्यार की जरूरत थी, वरना मेरे साथ वो ऐसी गलती क्यों करती। कभी कभी जब कोई साथ ना हो तो औरत कहाँ जाए। हमें औरत की हालत समझकर उसे समझना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। भाइयों, क्या मैंने सही किया? कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।